हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। तो चलिए, आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, तो वो सब देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ उम्मीद करूँगी आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और मैं हो चुकी थी रेडी, सारा काम से फ्री होकर। काम बहुत सारे जो हमारे घर में होते हैं ना, वही सब काम करने होते हैं घर में, तो कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बताया कि कोई शूट नहीं करता है यार हमारा व्लॉग। कभी कभी यार सोचती हूँ कि नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपना ट्राइपॉड ना लाकर। मुझे बहुत दुख होता है, पता है, कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं यहाँ। मेरा छोटा भाई है ना, वो बहुत हेल्प कर देता है मेरी, और मेरी छोटी सिस्टर से भी अगर बोलते हैं तो कर देती है, बाकी कोई नहीं करता है। वो लोग भी चिड़चिड़ होने लग जाते हैं कि हम हमारा काम छोड़कर तुम्हारा व्लॉग बनाए। तो कोई बात नहीं यार, होता है ना, अपना काम हमें ही करना होता है, हम किसी के भरोसे तो नहीं आए हैं। और यही लगता है यार कि व्लॉग नहीं बनेगा तो फिर गैप हो जाएगा। वैसे ही अभी बहुत दिनों से मेरे व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो चलिए व्लॉग में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले और आप मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दे सके। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आज के वीडियो में आप एंड तक बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा। ये हमारी मम्मी बैठी है और हम हो चुके हैं रेडी। अब हमारे भाई लोगों को हम राखी बांधेंगे गाइस। जब सबकी राखी बन चुकी है तब हमारी स्टार्ट होगी। और हमारे भाई ऐसे ही बैठे हैं ये, और ये मेरी छोटी बहन, और ये सावी, और ये हमारी मम्मी। मम्मी हाय नहीं बोल रही। हमारी मम्मी। और अभी पता है, मुझे खुद ना अपनी फैमिली के सामने, किसी के सामने ऑन कैमरा बोलने में ना बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। मतलब मुझे बहुत झिझक सी होती है कि मैं इनके सामने कैसे बोलूँ, क्या ही बोलूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा सब कुछ ठीक करने में, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट फील करवाने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। और ये है मेरे मामा जी का बेटा और मामी जी, जो अपनी मम्मी के घर से लौट रही थी। तो उनकी जब मम्मी के घर से लौट रही तो रास्ते हमारा घर बंद पड़ता है, तो बस आके हमसे बोली कि चलो आप लोग घर पर। तो हम वही बात कर रहे थे। और मम्मी जो है हमारे मामा जी के बेटे को राखी बांधती है, क्योंकि हमारे मामा जी को गए हुए 4 साल हो चुके हैं, तो तब से वो हमारी मम्मी भैया को ही राखी बांधती है, उनके बेटे को। वरना हमारे इसमें सिर्फ भाई को ही राखी बांधा जाता है, तो भाई के बदले मम्मी उनके बेटे को राखी बांधती है। तो वो हमें लेने के लिए आए थे। मामी अभी रुकी हुई हैं, आप लोग ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को कुछ अच्छा और कुछ नया देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम कर रहे थे हमारी राखी की तैयारी, और हमारा जो कालू था वो पहले ही आकर बैठ गया था, क्योंकि बड़ा भाई का कहना था कि आप मेरे कालू को राखी बांधोगी सबसे पहले। तो हमने कहा पहले आप लोगों को बांध लेते हैं हम राखी, उसके बाद में फिर आपके कालू को भी बांध देंगे। और यहाँ पर ना सोचा था पूरा नेचुरल वॉइस में रखूँगा, लेकिन हमारे घर में सभी लोग अलग अलग हैं फैमिली। मैं किसी को चुप नहीं करवा सकती हूँ, मतलब मैं किसी से ये नहीं बोल सकती हूँ कि भाई आप ये ना बोलो, क्योंकि भाई सबका अपना अपना है और सभी को पता होता है कि व्लॉग शूट हो रहा है, लेकिन फिर भी सोच समझ कर नहीं बोलते हैं। और अगर हम नेचुरल वॉइस में डाल देते हैं तो फिर वही हमको चिल्लाते हैं, डांटते हैं कि तुमने क्यों डाला है। तो भाई अब इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग ना मेरे इसी तरह के वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। और यहाँ पर ना मेरा भाई बोल रहा था कि तू ना व्लॉग के चक्कर में ना मेरी पूरी फ़ोटो आड़ी टेढ़ी हिला दोगी। तो हमने कहा नहीं है यार, करवा लो, अपने अपने मोबाइल से सभी लोग लगे हुए थे। और यहाँ पर मैंने अपने बड़े भाई को राखी बांधी, उसके बाद छोटे भाई का नंबर है, इसी तरह मैंने बांधी, फिर मेरी सिस्टरों ने बांधी, मुझसे बीच वाली, फिर उससे छोटी वाली, सभी लोगों ने बारी बारी से अपने भाइयों को राखी बांधी। और सोचा था कि सभी लोग अपने अपने भाई बहनों के साथ में रील बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तो सोचा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाई बहन बहुत अलग टाइप के हैं, बहुत ही अलग है। शायद मेरा व्लॉग देखेंगे तो ज़रूर सुनेंगे, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, क्योंकि बहुत अलग है। हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा वो लोग कुछ नहीं करते हैं हमारे लिए। कोई बात नहीं।
होता है ना, सबका देख के मन होता है कि हम लोग भी ऐसी रील बनाते, हम लोग भी ऐसे शॉर्ट्स बनाते हैं, डालते, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा छोटा भाई बहुत समझदार है, लेकिन वो उसको जैसा बोलो ना वो कर लेता है, लेकिन जो बड़े हैं ना वो लोग बहुत होशियारी है। यहाँ पर सभी को सॉरी, अगर आप लोग सुनोगे बुरा लगेगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन सच बात है ये। आप लोगों ने मेरे मन का कुछ भी नहीं हुआ है तो कोई नहीं। हम ये सोचते हैं ना कि हमारी मतलब जो शौक़ हम हमारे घर में नहीं कर पाते हैं तो वो मम्मी के घर जाकर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। चलिए, यहाँ पर भाई लोगों सबकी राखी हो गई थी, भाई लोगों को बांध दिए थे। उसके बाद हमारा कालू का नंबर आया था और कालू ना उसको मिठाई देखो मैंने हाथ में रखी थी और वो खा लिया था। और ये हमारा ना फैमिली मेम्बर ही है। इसको ना हम लोग ने जब ये 28 दिन का भी नहीं हुआ था तब से इसे हमने हमारे घर लेकर आए थे। बिल्कुल छोटा सा था, तो अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका है क्योंकि 3 महीने का हो चुका है। इसके बाद में मेरी बहनों ने भी भाइयों को राखी बांधी और इसके बाद में हमारी मामी ने भी हमारे पापा जी को राखी बांधी। किस किस के यहाँ पर अपने भाभी अपने नंदोई को राखी बांधती है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि हमारी मम्मी भी हमारे फूफा जी के लिए राखी भिजवाती है और अगर धोखे से फूफा जी आते हैं घर में तो मम्मी राखी उनको बांधती है। लेकिन नियम है हमारे यहाँ पर कि नंदोई के लिए घर ससुराल से राखी जाती है। और किस किस के यहाँ पर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सावी भी अपने नानों को राखी बांध रही है। राखी हुई, फिर उसके बाद में मैं अपने भाई को राखी बांधने गई थी। ये है मेरे गुरु भैया है जिनका हमारे घर के साइड में ही घर है, तो फिर मैं उनको राखी बांधने आई थी। तो मैं यहाँ पर मेरा जो भतीजा है उनको मोबाइल दे दिया था कि आप थोड़ा सा शूट कर दो। राखी बांधने के बाद तिलक करने के बाद में फिर हमने भाई बहनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और मेरे भाई ने मुझे साड़ी भी दी थी। बहुत सुंदर साड़ी है जो मैंने शायद जो मेरे भतीजा हैं ने शायद सूट नहीं किया था। वहाँ से राखी बांधने के बाद मैं अपने घर आ गई थी तो सभी का फ़ोटो शूट चल रहा था। ये तस्वीरें तो होती है जो हमारे यादों के रूप में हमारे साथ हमेशा रहती है। और यहाँ पर हमारी सावी की चल रही है मस्ती, क्योंकि वो उसका होता है सबकी मस्ती लेते रहती है। अभी हमारे दादा दादी नहीं है वरना उनकी इतनी मस्ती लेती है वो। यहाँ सभी की मस्ती के साथ में हम लोगों की बातें हो रही हैं। बातें कभी ख़त्म नहीं होती है ना हम लेडीज़ों की, तो वही हाल है। इसके बाद आप सभी लोग दिल थाम कर बैठिएगा। और सॉरी यार दीदी, पता है क्योंकि ना मैं ऑन कैमरा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या ही बोलूँ, तो मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आया था। मैं बस आपको देखकर ही सीखने का कोशिश कर रही हूँ। ये घर आप जानते हो, लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं आई हूँ अपने मम्मी के घर, अपने मायके, और यहाँ पर मैं आई हूँ किसी से मिलने। तो प्लीज़ आप लोग सब दिल थाम के बैठिए। आपके सामने आ रही है हमारी यूट्यूब की सबसे प्यारी दीदी मीनाक्षी दीदी। कहाँ चले गए? ये देखिए, तो हम फाइनली मिल चुके हैं हमारी दीदी से। हेलो गाइस, तो देखिए करिश्मा का घर यहाँ सामने में है और मुझे बहुत पहले से जानती है। खासकर वैसे तो हमारा रिश्ता है ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। इनकी मम्मी को मैं दीदी बोलती हूँ, इनके पापा को मैं मामा बोलती हूँ। अब मुझे नहीं पता है बहन बोलूँ कि क्या बोलूँ, लेकिन बहनें ही मानते हैं हम एक दूसरे को। तो आए हैं, तो ये मुझसे मिलने आई है। ये क्यूट सी बेटी, आप लोग इनके ब्लॉग में हमेशा देखते ही हो और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। बहुत ही प्यारा प्यारा ब्लॉग आप लोगों को देखने के मिलते रहेगा। यार ऐसे ही बोल दो, अच्छा नहीं लगता। नहीं पागल है। ऐसे ही कर दो। तो आप सब लोग मिलने के लिए तरसते हो। कैसा लगा हम लोगों से मिलके बताइएगा। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिएगा जरूर। तो गाइस सभी लोग इनसे मिलने के लिए तरसते हैं और देखो हम ऐसे ही मिल लेते हैं। ये देखो मेरे, और जस्ट सामने में करिश्मा का भी घर है। ये इनके पीछे है, ये तो पीछे का है। और ये इनका घर है जो आप इनके व्लॉग में हमेशा देखते हो। और ये हमारी प्यारी सी दीदी क्यूट, कितनी सुंदर लग रही है बताइएगा आप। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है हमेशा की तरह। पता है दीदी से ना मैं बचपन से मिलती हूँ, मतलब बचपन से साथ में रहे, लेकिन ना ऑन कैमरा आज इतनी मुझे झिझक हो रही थी ना इनके सामने बात करने में, जैसे मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। तो मुझे सच में ना मतलब मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था यार ऑन कैमरा दीदी के सामने, जबकि दीदी को पता है हम लोग कितनी बातें कर। सबका अपना अपना सूट चल रहा है भैया, त्योहार ही ऐसा होता है फोटो वाला।
तो गाइस हम यहाँ पर बहुत देर तक बैठ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमको यहाँ पर आए हुए, और अब हमको घर चलना है हमारे, क्योंकि दीदी लोगों को कभी कहीं जाना है। जबकि ना हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और हमेशा साथ में ही जाते थे, कहीं जाते थे तो बहुत रहे हैं हम एक दूसरे के साथ में। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। लेकिन चलिए दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और यहाँ मैं आपके घर से चले जा रही हूँ अपने घर में। और थैंक यू सो मच दीदी, आपने इतना कुछ बोला मेरे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप बहुत अच्छी हो दीदी, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई किसी का भला करना नहीं चाहता है। आपकी जगह कोई होता तो मेरे बारे में इस तरह से नहीं बोलता। और मैं सच बताऊं तो मैं आपके पास ना इसलिए नहीं गई थी यार, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे एक क्लिप डालनी पड़ रही है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी दीदी, थैंक यू सो मच, लेकिन आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। चलिए गाइस, आज के इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, और मिलेंगे कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।